पूर्व सैनिक फौजी भाइयों, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी। आप मेरे को देख रहे हो लाइव में। बहुत सारे पूर्व सैनिक भाई पूछते हैं कि एक साल के आंदोलन में क्या कामयाबी हासिल करी। उनका मैं सवाल का जवाब लेके आया हूं और सबूतों के आधार पे, और इस चीज को और भी बेहतर बता सकते हैं जो हमारे बुजुर्ग हैं वो, कि देश आजाद होने के बाद में पहली बार अखबार के अंदर एडवर्टाइजमेंट दी जा रही है, मेरे सैनिक मेरा अभिमान। पूरा अखबार का पेज लिया जा रहा है ये एक साल के आंदोलन में। इससे पहले कभी भी चुनाव के समय इस तरह की एडवर्टाइजमेंट नहीं दी जा रही थी। ये देख लो आप। इस एडवर्टाइजमेंट के लिए करोड़ों रुपये पानी की तरह बहा दिए, और यह एडवर्टाइजमेंट दी है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड सरकार ने यह एडवर्टाइजमेंट दी है। भाई एक मिनट, कैसे दिखेगा? एक मिनट भाई, देखते। हाँ, दिख जाएगा भाई। उत्तराखंड सरकार ने यह एडवर्टाइजमेंट दी है, और यह सिर्फ उत्तराखंड राज्य के सैनिकों के लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं दी है। ये उत्तर प्रदेश में, हरियाणा के जो नेशनल के अखबार हैं, अमर उजाला है, उनमें सब में ये एडवर्टाइजमेंट है। अब समझने की ये बात है कि चुनाव तो पूरे देश में हो रहा है, और हरियाणा के अखबारों में उत्तराखंड की जनहित में जो विभाग है, मेरे सैनिक मेरा अभिमान, वो हरियाणा के अखबारों में भी आया हुआ है, और पता नहीं कितने राज्यों के अखबारों में आया हुआ होगा। तो एक तरह से तो ये तो बिल्कुल साफ हो गया कि उत्तराखंड के जो टैक्स पेयर आम व्यक्ति हैं, उत्तराखंड के नागरिक हैं, उनके पैसे का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। और यह हुआ है एक साल से जो जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा है, उसी को ब्रेन वॉश करने के लिए पूर्व सैनिकों की। मतलब दूसरे प्रदेश का पैसा किसी तीसरे प्रदेश के अखबारों में लगाया जा रहा है। एक तरह से मोदी जी ने जंतर मंतर के आंदोलन को तोड़ने कमर कस ली है, अपने हाथ में कमान ले ली है। मोदी जी ने यह पाया है एक साल के आंदोलन में कि अगर करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है सैनिकों को बरगलाने के लिए, तो इसका मतलब एक साल का आंदोलन पहाड़ था। वो था जो सच्चाई दिखाई। ये वो आंदोलन था, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इनकी पार्टी के नेता हो, जिनको चश्मे चढ़ाए इस आंदोलन ने कि नहीं 75 सालों में जो छोटे रैंक के सैनिक हैं, जो पूर्व सैनिक हैं, उनके साथ में दोयम दर्जे का व्यवहार हुआ। और ऐसा नहीं है, कहीं आप टीवी के चक्कर में पढ़ के इसको देख लो। अखबार के अंदर यह एडवर्टाइजमेंट आई है, इसके पीछे रिटायर्ड लाभी का हाथ है। जो भाई
बीजेपी का सैनिक प्रकोष्ठ है, उसी का हाथ है इस पूरी एडवर्टाइजमेंट में। और देखो किस तरह से ब्रेन वॉश कराया है। सुनने की बात है, अगर आप रुके तो जो केंद्र सरकार देती है, केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा दे अनुदान एवं सुविधाएं, उसका भी इसमें लेखा जोखा दिया है। क्या दिया है? सभी वर्गों के नॉन पेंशनर पूर्व सैनिक हेतु पेंद्री ग्रांट 65 वर्ष की आयु से अधिक 4,000 प्रति माह, मेडिकल ग्रांट 50,000, विवाह हेतु अनुदान 50,000, गृह निर्माण हेतु 1.5 लाख, शिक्षा अनुदान 1,000, सैनिक विधवाओं को फलाना धक्कड़ ये करके केंद्रीय की तो बता दी। अभी उत्तराखंड में पूर्व सैनिकों को क्या मिल रहा है, यह भी सोचने की बात है। पूर्व सैनिक विधवाओं के पुनर्विवाह हेतु अनुदान 1 लाख रुपये, पूर्व सैनिकों को व्हील चेयर की सहायता, पूर्व सैनिकों की विधवाओं को सिलाई बुनाई मशीन की सहायता। यह है हमारी असली चीज तो, कि हमारी औकात क्या है और हमारे परिवार की औकात क्या है। एक 1,500 रुपये की सिलाई मशीन, क्या औकात है हमारी? 1,500 रुपये की सिलाई मशीन पर न्याय नहीं देंगे, समानता नहीं देंगे, स्वाभिमान नहीं देंगे, आत्मसम्मान नहीं देंगे। 1 साल से जंतर मंतर के ऊपर धरना चल रहा है, 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी नहीं देंगे और करोड़ों रुपया सैनिकों को बरगलाने के लिए अखबारों को, नेशनल मीडिया को दे देंगे। अरे उससे तो कम खर्चे में उन पूर्व सैनिक विधवाओं का भला हो जाएगा, पर सिलाई मशीन देंगे। इसके पीछे कौन है? रिटायर्ड लॉबी, जो हमारे को 75 सालों से तहसील में, जिले में, राज्य में जो इकट्ठा करते हुए आ रही है, रैलियां करते हुए आ रही है, और हमारी 4 पूरी देंगे, 1 चम्मच आलू की सब्जी देंगे, और हमारी सैनिक माता बहनें, सैनिक विधवाओं को सिर्फ 70 या 80 रुपये का एक शॉल दे देंगे उसके सम्मान के लिए। और कुछ दिन के बाद में पता लगता है जिसने वो शॉल दिया वो सांसद बन गया, राज्यपाल बन गया, पता नहीं क्या बन गया। आज मोदी जी ने खुद कमान संभाल रखी है, जो करोड़ों रुपया बाहर आया है। क्या कभी आप लोगों ने किसी अखबार में भाई थंबनेल भी है, किसी अखबार में यह फोटो देखी थी आज तक? किसी भी अखबार में यह फोटो देखी हो तो? अरे 75 सालों में पहली बार आ रही है। हिला दिए हैं सब कुछ इस आंदोलन ने, जो जंतर मंतर पे चल रहा है। और इस पूरे एडवर्टाइजमेंट में सबसे बड़ी बात देखो, जो जवानों के साथ में भेदभाव हो रहा है, उसकी एक मतलब उस डिपार्टमेंट का नाम ही नीले रखा है इसमें। कौन सा डिपार्टमेंट? डीजीआर, पुनर्वास विभाग है। इसका तो नाम ही नहीं है। डीजीआर का तो सबसे पहले आना था, डायरेक्टर ऑफ जनरल रीसेटलमेंट पुनर्वास कार्यालय। अब सुन लो सच्चाई, जवानों के साथ में 2 दर्जे का व्यवहार डीजीआर में, सिक्योरिटी एजेंसियों के लाइसेंस नहीं मिलेंगे, पेट्रोल पंप के वो कोको पेट्रोल पंप के ऊपर वो मैनेजर नहीं लगेंगे, जो कोयल टिपर है उसके अंदर पूर्व सैनिकों के खून को निचोड़ा जाएगा। जो उनका ट्रक है कोयल टिपर के अंदर, जो पर मंथ 8 लाख रुपए कमा रहा है, उसको सिर्फ 5,000 रुपये दिए जाएंगे। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है आज तक का। अगर हम इस पे पूरे पे सीएजी की रिपोर्ट मांगे
तो 75 सालों में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार छोटे रैंक के सैनिकों के साथ में हुआ है। कहां पे? टिप्पर ट्रक, कोयला ब्लॉक में। और डायरेक्टर कौन है? रिटायर्ड। इनमें हमारे को इसमें एडवर्टाइजमेंट में डीजीआर की खबर नहीं दे रखी, ये तो गौरव के साथ में देनी थी केंद्र सरकार ने कि भी हमने इतने पूर्व सैनिकों को पिछले 10 साल, क्योंकि मोदी जी की सरकार 10 साल से है, इतनों को हमने रोजगार दे दिया, इतनों को हमने ये दे दिया, वो दे दिया। कुछ नहीं। इन्होंने क्या दिया कि जवान चाहे 12वीं पास है, चाहे बीए पास है, चाहे एमए पास है, चाहे वो टैंक को खोल के और वापिस जोड़ देता हो, चाहे लड़ाकू विमान को खोल के वापिस जोड़ देता हो, पर उसको क्या देंगे? सब्जी का बूथ, दूध का बूथ। ये मजाक नहीं है तो और क्या है? 75 साल हो गए देश को आजाद होते हुए, जो टैंक को, लड़ाकू विमान को खोल के जोड़ देता है, चला देता है, जमीन पे भी और हवा में भी, टैंक को और हवाई जहाज को, उसको क्या दे रहे हैं? गाजर, मूली, सलगम, धनिया, लहसुन, प्याज। वो लहसुन प्याज तो मैं हमेशा ही बोलता हूं, लहसुन प्याज, इसमें 2 बार बोलूंगा, लहसुन प्याज दे रही है तुम्हारे को। ये वो सच्चाई है कि इस आंदोलन ने सब चीजों के पैर को हिलाया, पर असली चीज पे अभी भी नहीं गई। सरकार गंभीर है, तभी तो इतनी बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट छोड़ रही है, वो अखबारों में करोड़ों अरबों रुपये लगा रही है कि अब की बार सैनिक है ना, वो 15 सितंबर 2013 वाला दिन नहीं है। अब पूर्व सैनिक अपना हक मांग रहे, और हक क्या मांग रहे हैं? सिर्फ एक 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी, जिसके अंदर जवानों की जायज मांगे जाएं और वो फैसला करे कि जवानों की जो जायज मांगे हैं वो जायज है या नाजायज है। अरे भाई, वो जो किसान पंजाब बॉर्डर पे बैठे हैं और वो पंजाब से चल के हरियाणा बॉर्डर पे आए, तब तो तुमने उनके साथ में 5 दौरे की मीटिंग कर ली। मतलब जब तक कोई आपको गुड़की नहीं दिखाएगा, आंखें नहीं दिखाएगा, जब उसके साथ में बात ही नहीं करोगे। यही चीज हो रखी है अभी। उन्होंने आंख दिखाई, किसानों ने, 5 दौरे की मीटिंग होगी, और उनके लिए क्या कह रहे हैं? कमेटी बना देते, कमेटी बना देते, कमेटी बना देते हैं। और 1 साल से देश भर के 5 करोड़ वोट पूर्व सैनिक, उनके परिवारों की, और 140 सांसद सीटों को सीधा प्रभावित करते हैं पूर्व सैनिक। और वो क्या कह रहे हैं कि सिर्फ एक कमेटी बना दो, हमारे लिए एक कमेटी बना दो जिसमें हमारे को न्याय मिल सके। पर भाई बिल्कुल नहीं, क्योंकि मोदी जी ने कमान संभाल ली है। वहां पे वो मुकेश अंबानी के लड़के की शादी हो रही थी जामनगर में, पूरी सरकार बिछ गई वहां पे। जामनगर के एक छोटे से एयरपोर्ट को नेशनल एयरपोर्ट बना दिया 10 दिन के लिए। सब नतमस्तक हो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये राष्ट्रीय शादी है। और मेरे को तो खुद भी ऐसा लगा कि किसी भी समय आके मन की बात में ये कह सकते हैं कि ये राष्ट्रीय शादी थी, ये राष्ट्रीय शादी थी अनंत कुमार की, अंबानी की। हो सकता है। अब कहीं भी जाओ, सड़क के ऊपर खड़े हो जाओ, किसी भी राज्य में जो सरकारी बसें जाती है उसमें लिखा है मोदी की गारंटी। रेलवे में जा रहे हो तो रेलवे के आगे लिखा है मोदी की गारंटी। सीट पे बैठ रहे हैं तो ऊपर लिखा है मोदी की गारंटी। एयरपोर्ट पे जा रहे हैं तो मोदी की गारंटी। मेट्रो स्टेशन से नीचे पैड़ियों पे चढ़ते हैं, मोदी की गारंटी। एयरपोर्ट के अंदर पूछते हैं तो मोदी की गारंटी। मेट्रो के अंदर बैठ जाते हैं तो मोदी की गारंटी। वहां से बाहर निकलते हैं, रोडों पे निकलते हैं, बड़े बड़े पोस्टर, सब कुछ लिखे हैं मोदी की गारंटी।
मन की बात में मोदी की गारंटी, फेसबुक पे थोड़ा सा चलाते हैं, नीचे जब ये एडवर्टाइजमेंट आ जाती है मोदी की गारंटी। यूट्यूब खोलते हैं, सबसे पहले मोदी की गारंटी, पूरे वीडियो के अंदर 15-15 बार मोदी की गारंटी। जहां भी जा रहे हो, जहां भी एक कदम आप घर से बाहर लेते ही मोदी की गारंटी। अरबों रुपये बाद ही अरबों रुपये, टीवी के ऊपर, न्यूज चैनल के ऊपर, फिल्मों के अंदर, सारी चीजों में मोदी की गारंटी। और तो छोड़ो, एफएम रेडियो के अंदर मोदी की गारंटी। पर एक साल में मोदी ने एक गारंटी नहीं दी पूर्व सैनिकों को। और एक साल क्यों कहूंगा मैं कहूंगा 15 सितंबर 2013 कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट, जिसको मोदी सरकार ने, कोश्यारी कमेटी ने गारंटी दी थी किसको? छोटे रैंक के सैनिकों को, जो कम उम्र में रिटायरमेंट आ जाते हैं, उनको गारंटी दी थी उनकी पे पेंशन के बारे में। मोदी जी ने उस रिपोर्ट को बदल दिया और गारंटी दी किसको? रिटायर्ड लाबी को। जब तक मैं बैठा हूं, जब तक लाखों की पेंशन लो, और तुम बल्ले बल्ले एनएफयू भी दूंगा तुम्हारे को, सब कुछ दूंगा, चिंता मत करो। ये मोदी की गारंटी किसको मिली? जवानों को नहीं मिली। फरीदाबाद मेट्रो का उद्घाटन करते हुए मोदी जी ने गारंटी दी, जो छोटे रैंक के सैनिक प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आए हुए हैं, उनको 1 रैंक 1 पेंशन मिलेगी। आज मोदी जी की गारंटी कि प्रीमेच्योर को 1 रैंक 1 पेंशन से बाहर है। सेकंड 1 रैंक 1 पेंशन आ गई। अब इसमें भी, अब मोदी जी को थोड़ी हम इसमें कसूरवार कह सकते, नहीं, हम भी हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हम यूट्यूब और फलाने धक्कड़, 8वां वेतन, डीए ये परसेंट फलाना है, इसे लुभावने टाइटल आ रहे हैं कि लोग उनमें ज्यादा जा रहे हैं, जहां पर वो उस चीज को देखते हुए सपने बुनने लग जाते हैं। पर जो सच दिखाता है, उस सच के पीछे कोई चलता नहीं, और सच के पीछे ही आपकी जीत है। कोट टाई यूट्यूबर के पीछे आपकी जीत नहीं होगी कभी भी। ना ही आपको न्याय मिलेगा, ना ही समानता मिलेगी, ना ही बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुसार आपको न्याय मिलेगा। क्योंकि न्याय तभी मिलेगा जब तक आप आवाज नहीं उठाओगे। अरे संसार के किसी हिस्से में चले जाओ, चाहे कोई हिंदी बोलता हो, चाहे कोई इंग्लिश बोलता हो, चाहे कोई भाई रशियन बोलता हो, पता नहीं अनेकों भाषाएं, पर बच्चे की एक ही भाषा है, उसकी रोने की। जब तक वो रोएगा नहीं, जब तक उसकी मां उसको दूध पिलाएगी। ये प्रकृति का नियम। जो कहीं चले जाओ संसार के, इस कोने से लेके उस कोने तक, और उस कोने से लेके उस कोने तक, कहीं चले जाओ। सैनिक भाइयों, आज अगर अखबारों में इतने बड़े बड़े पोस्टर आ रहे हैं, अखबारों में आर्टिकल आ रहे हैं, तो इसके पीछे बहुत दिमाग लगा है। पर डीजीआर के अंदर नहीं घुसे, जहां पे आप लोगों का सबसे ज्यादा शोषण है। पे पेंशन में नहीं घुसे। इस पूरे जो अखबार में आई है ये एडवर्टाइजमेंट, इसमें 1 रैंक 1 पेंशन का जिक्र नहीं है। 1 रैंक 1 पेंशन का, जबकि 1 रैंक 1 पेंशन के ऊपर तो खुद बोलते हैं कभी 65,000 करोड़, कभी 70,000 करोड़, कभी 90,000 करोड़, कभी 1,00,000 करोड़। पर इसमें वो नहीं लिखा कि 1,00,000 करोड़ दे दिया। उनको पता लग जाता कि सैनिक समझदार हो रहे, जागरूक हो रहे हैं, वो जब भी समझ जाएंगे 1,00,000 करोड़ गया कहां। बेवकूफ बना रहे हैं अखबारों में एडवर्टाइजमेंट दे के। तो इन्होंने वो चीज निकाल दी जिससे जवान पकड़ सके। इन्होंने पॉजिटिव दिखा दिया। मतलब रसगुल्ले तो खिलाए, पर जो मिर्ची है वो रख ली, कि रसगुल्लों के अंदर मिर्ची भी दिखा दे
तो पता लग जाए कि वास्तव में 75 सालों में जवानों का शोषण हुआ है। ये हमारे को सिलाई मशीन बांट रहे हैं। हमारी जो सैनिक माता बहनें हैं, सैनिक विधवाएं हैं, उनको सिलाई मशीन बांट रहे हैं 1500-1600 रुपये की। ये देख लो, इसके ऊपर ये बहादुरी, मैं तो इनकी बहादुरी कहूंगा। और इनको मैं तो ये कह रहा हूं कि मोदी जी को कोई वर्ल्ड का कोई भारी उपाधि दी जाए, चक्कर दिया जाए कि वो सैनिक विधवाओं को सिलाई मशीन दे के, या उसके मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, वो अपने आप को हरिश्चंद्र समझ रहे कि हमने सिलाई मशीन दे दिया, हमारा सब कुछ हो गया। अरे ये भी देखो कि इनके पति ने, इनके सुहाग ने इस देश की रक्षा करने के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया। बॉर्डर के ऊपर है, अपने बच्चों को नहीं मिल सके, अपने बच्चों की शिक्षा पे ध्यान नहीं दे सका, अपने बहन भाई की शादी में नहीं पूछ सका। यहां तक जब उसके जिस पेट से उसने जन्म लिया, उस मातृ शक्ति से जन्म लिया, अगर उसकी भी मृत्यु हुई तो उसको भी अग्नि नहीं दे सका। अरे जिस बाप की उंगली पकड़ के वो चलना सीखा, जिसके कंधे पे बैठ के दुनिया को देखना सीखा, आसमान की तरफ देखना सीखा, उस पिता को भी अग्नि नहीं दे सका। अरे जब वो एक नौजवान जब सेना में जाता है तो उसके काले बाल होते हैं, डैडी मूछ भी नहीं होती। और जब वो आता है ना 35, 36, 37 साल में भी, तो तब सफेद बाल हो जाते हैं। ऐसा क्या है? क्योंकि उसने पता है वहां पे क्या है, उसने अपने जीवन लगा दिया देश की रक्षा करने के लिए। तो सैनिक भाइयों, अब आप लोगों के ऊपर है, अपने जो भी आने वाले समय में है नेता है, कुछ भी है, उनसे पूछो कि आपको मांग पत्र हमने दिया था तो मोदी सरकार ने सबको गारंटी दे दी, सबको, चपड़ासी को, चौकीदार को, पटवारी को, तहसीलदार को, अध्यापक को, आम नागरिक को, गरीबों की तो बात ही मत करो। 140 करोड़ लोग हैं पूरे देश में, 80 करोड़ को तो ये राशन की गारंटी दे गई, सबको राशन खिला रहे हैं। घर बैठे कोई काम करो या मत करो, आराम से अपने चावल खाओ, रोटी खाओ, सब्जी खाओ, चीनी मिल रही है, चाय पत्ती मिल रही है, चाय पियो। पूर्व सैनिकों के लिए कौन सी गारंटी दी? 10 साल के अंदर मैं बताऊं, जो ये कह रहे हैं, जो पूर्व सैनिक सिपाही से हवलदार हैं, उन्हीं को मिलती है ग्रांट सीए की, चिल्ड्रन अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस। वो फार्म भरते हैं हर साल जाके सैनिक बोर्ड में, और वहां से पैसे पास ना होते, वहां से जवाब आता है कि बजट खत्म हो गया। किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, ले लो। कोई पूर्व सैनिक अपनी सैनिक बिटिया की शादी करने के लिए जो ग्रांट है उसके लिए एप्लीकेशन लगाता है, किसी को मिलता है, तकरीबन तो मिलता ही नहीं। उसमें बोलते हैं ग्रांट खत्म होगी, आपके कागज में ये कमी, आपके कागज में ये कमी, आपके कागज में ये कमी है, कागज में ये कमी है, और वो ग्रांट खत्म होगी। अरे भाई, जब वो पूरे सैनिक ने डिस्चार्ज बुक लगा दिया, सर्टिफिकेट लगा दिया, बिटिया का शादी का कार्ड लगा दिया, दे दो उसको। कितनी बिटिया की ले सकता हो? एक ही लड़की की तो लेगा ग्रांट है। आजकल इतना जमाना तेज हो गया, कंप्यूटर के अंदर आर्मी नंबर डालते ही पता लग जाएगा कि इस आदमी ने तो पहले ही ग्रांट ले लिया था, और इसकी तो पार्ट ऑर्डर में 2 लड़कियां हैं या 1 लड़की है, तो तीसरी लड़की के लिए कहां से ले रहे हैं? मतलब किसी को कुछ नहीं देना इन्होंने। और छोड़ो, जो युद्ध शहीद सैनिक है, उनके बच्चों की एजुकेशन पे पाबंदी लगा दी थी पिछले साल। युद्ध घायल सैनिक, डिसेबिलिटी पेंशन वाले, उन पे टैक्स लगा दिया। इनके हैं 10 साल के, और भी बहुत सारी चीजें, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो भाई, अपना यही अखबार में जो आई हुई है एडवर्टाइजमेंट, उसका आप
उसको पढ़ें अच्छी तरह से और उसका लाभ उठाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत भाई।